तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस बेहतरीन वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आपके महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी का वही हम बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो का लाभ सबसे पहले आप ले सके। ठीक, यह आपके जितने भी रासायनिक समीकरण हैं, हर साल बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले रासायनिक समीकरण हैं। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे, फुल वॉचिंग करेंगे तो आपको एक एक करके आपके जितने भी ये रासायनिक समीकरण आते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा अपक्रियाएं आपके लिए महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं। चलिए जैसे यहां से हम देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि रासायनिक समीकरण द्वारा वर्णन कीजिए तथा निम्न समीकरण का अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक, तो यह बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपके हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। अपक्रिया जैसे कि पहला आपके राइडम टीमर अपक्रिया और दूसरा हो जाएगा कोल्बे अभिक्रिया। ठीक, इन दोनों का तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनाई जाती है। ठीक, तो सबसे पहले आपको प्रयोगशाला में फिनाल बना लेना है। चलिए, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल उपयोग में लाना है। तो जैसे कि आपको प्रयोगशाला में फिनाल बनाने के विधि सबसे पहले इस तरीके से लिखने के लिए अधिक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड पेपर में, तो आप लिखिएगा कैसे कि हेडिंग डालना है आपको प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि। ठीक, अब जब प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि लिखेंगे, उसके बाद आपको मिलाना क्या है उसमें प्रयोगशाला में सबसे पहले फिनाल ले लेना है। ठीक, N2Cl। ठीक, अब इसको किसमें करना है, जल में अवघटित करना है। ठीक, जब जल में अवघटित करेंगे ये क्या हो जाएगा, बेंजाइन ट्राई एंजेनियम क्लोराइड को लेंगे, फिर उसके बाद जल में जब अवघटित करेंगे तो ये बन क्या जाएगा, OH। ठीक, इसका सेफ इस तरीके से बना दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद क्या क्या आपने इसमें किया है किस तरीके से उसको भी जान लीजिए ताकि आपके बोर्ड पेपर में आता है तो किस तरीके से आपने यहाँ सूत्र बनाया। ठीक, सेफ इस तरीके का बना दीजिएगा। फिर उसमें पहले आपको मिलाना क्या है, बेंजाइन डाई एंजेनियम क्लोराइड। ठीक, इसको मिलाना है। मिलाने के बाद आपके ये फिनाल आपके लिए प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ से आपको मिलाने के लिए। हमने बताया कि आपने प्रयोगशाला में किस तरीके से बेंजाइन फिनाल बनाया है। ठीक, तो प्रयोगशाला में फिनाल बेंजाइन ट्राइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो किसके द्वारा बनाया जाता है, जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। इस तरीके से आपको सबसे पहले फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि सीखनी है। ठीक, उसके बाद आपको रायमन, पहला आपका इसमें दिया था रायमन टीमन अभिक्रिया और दूसरा है क्या, कोल्बे अभिक्रिया। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए यहां से आपका पहला है रायमन टीमन अपक्रिया। तो रायमन टीमन अपक्रिया क्या हो जाएगा भैया, यहां से सबसे पहले हम इसका सेफ देख लेते हैं, OH। अब यहां से इसको इस तरीके से सेफ आपको बना देना है। ठीक, इसमें मिलाना क्या है, तब जाके आपके रायमन टीमन अपक्रिया पूरी तरीके से बन जाएगी। चलिए तो देख लेते हैं हम कि मिलाना क्या क्या है। जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 से करेंगे, क्लोरोफॉर्म तथा क्षार की अभिक्रिया, क्षार की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति मतलब कि क्षार की उपस्थिति में कराया जाता है, तो सेल्सिडिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, प्राप्त होता है, इसे ही रायमन टाइमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। हम जब फिनाल की अभिक्रिया OH, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3
थ्री से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। कहने का अर्थ NaOH की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराएंगे तो यहां से हमारा जो प्राप्त होगा ए वाला चीज, ये क्या होगा प्राप्त हमारा? सेल्सिडिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा? सेल्सिडिहाइड। सेल्सिडिहाइड प्राप्त होगा। ठीक, इस तरीके से अभिक्रिया में ए क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको इस रायमंड टाइमर अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। आपके बोर्ड पेपर में आता है तो इसे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, उतना ही याद करिए ताकि जितना कि आपके बोर्ड पेपर में आता है तो आप अच्छे से कर सके। चलिए देखते हैं हम कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया को किस तरीके से करना है उसको भी देख लेते हैं। चलिए हम दूसरा देखते हैं कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है भैया? आपको कोल्बे अभिक्रिया किस तरीके से बनाना है सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। ठीक, तो बनाने के लिए हमें सोडियम फिनाऑक्साइड आयरन की अभिक्रिया उच्च वायुमंडल दाब तथा 140 अंश सेल्सियस ताप पर, ठीक, अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, तो आप अब समीकरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो देखिए सोडियम फिनाऑक्साइड आयरन ONA, ठीक, इसको क्या करेंगे? उच्च वायुमंडल दाब, ठीक, वायुमंडल दाब और उसके बाद 140 अंश सेल्सियस पर अम्लीय जल अपघटन से क्या कराते हैं? हम क्रिया कराते हैं। ठीक, जब क्रिया कराएंगे तो यहां प्राप्त होगा सैलिसिलिक अम्ल। कहने का OHCOOH। ठीक, यही क्या हो जाएगा? हमारा प्राप्त होगा। ठीक, तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जब सोडियम फिनाऑक्साइड आयरन की अभिक्रिया उच्च वायुमंडलीय दाब तथा 180 अंश ताप पर अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होगा? सैलिसिलिक प्राप्त होता है। ठीक, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, अम्ल प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं? कोल्बे अभिक्रिया, जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो अच्छे से जरूर इसे याद करके जाइएगा ताकि बोर्ड पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है जब कुछ ऐसे भी आपके समीकरण आते हैं। क्या होता है जब कि अब करना क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है क्या होता है जब में। ठीक, आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प में 30 अंश सेल्सियस पर गर्म कापर पर प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त क्या होता है? ठीक, तो सबसे पहले हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल की क्या कर लेते हैं? सूत्र लिख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब इसी में CH में सिंगल बॉन्ड CH3 कर लेते हैं। तो इसमें हमारा AH और A वाला H क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक, अब किसकी उपस्थिति में भैया? 30 अंश सेल्सियस तथा गर्म कापर की उपस्थिति में। ठीक, 300 अंश सेल्सियस और Cu मतलब कापर की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH और इसी C में सिंगल बॉन्ड CH3 निकलकर बाहर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। ठीक, कीटोन कहते हैं। ठीक, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, जब इसको हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम गर्म करते हैं तो हमारा जो कीटोन प्राप्त होता है। ठीक, इस तरीके से हम यहां से देख सकते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक, फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ठंडे और गर्म दोनों के लिए हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक, आपके ठंडे के लिए पूछता है तो किस तरीके से तनु को करना है और सांद्र को किस तरीके से। तनु मतलब गर्म को कैसे करेंगे? ठीक, सांद्र मतलब ठंडे को किस तरीके से करेंगे। चलिए आपको शेप बना ले रहा है। फिनाल मतलब OH, फिनाल को आपको इस तरीके से शेप बना के आपको फिनाल लिख लेना है। अब तनु मतलब HNO3, तनु का जो सूत्र होगा HNO3। अब इसकी उपस्थिति में हमको बनाना है क्या?
इसकी उपस्थिति साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो यहां से OHNO2 प्लस OHNO2 प्राप्त होगा। ठीक, प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यदि इसी को हम सांद्र मतलब ठंडे में करते हैं, ठंडे में अगर करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, सांद्र। फिनाल को हम सांद्र के साथ अपक्रिया करते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, क्या प्राप्त होगा, 2 डाई ट्राई नाइट्रोफिनाल प्राप्त होगा। ठीक, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिल फिनाल ठीक प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा आपको अपक्रिया मतलब अभी जो टाइम है, शेष टाइम है, आपको जल्द जल्द आपके रासायनिक जितने भी अपक्रियाएं हैं और समीकरण ये रासायनिक विज्ञान से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो सारे हम आपको जल्दी जल्दी हल करा देंगे। तो आपको बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।